नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुंडा लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज झज्जर में और झज्जर में बागी बिरहोड़ गांव में उपस्थित हैं और यहां पे तस्वीर देख लीजिए। 12 की खाप प्रधान बैठे हैं मेरे साथ, कपूर सिंह जी, और 12 की खाप के अलग अलग प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, बुद्धिजीवी मौजूद हैं। अक्सर फैसले लेते हैं और कड़े फैसले लेते हैं। और खापों का इतिहास आज से नहीं है, जब से धरती बसी है खापों का इतिहास बहुत पुराना है। और खापों का एक ही सुर होता है, उसमें बड़ी बड़ी संतलें हिराई हैं। और राजा जो महाराजा होते थे उसमें उनके संतलत जो होती थी उनको भी कहीं न कहीं हिला दिया जाता था। ये वो खाप पंचायतें हैं, ना रुकती ना झुकती हैं। और कहते हैं कि कोर्ट भी खापों को अहमियत देता है कि खाप का जो फैसला सर्वमान्य होता है। तो आज फिर उपस्थित हैं हम 12 की खाप में, झज्जर में, बागी बिरहोड़ में। इनसे जानेंगे महिला कोच का मामला काफ़ी संवेदनशील हो चुका है। लगभग पूरे भारत में हर तरफ कहीं न कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहीं न कहीं एक वो कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट लड़की को किया। लगातार काफ़ी दिन से वो हरासमेंट थी। उसके बाद कहीं न कहीं उसने टीवी के सामने, मीडिया के सामने राज खोले। तो धीरे धीरे सारी खापें एकमुश्त हो चुकी हैं और हम इनसे लगातार बारीकी से बातचीत कर रहे हैं। इनका फैसला है क्या और चाहती क्या हैं, 12 की खाप इसका रुख क्या है और किस तरफ जा रही है और क्या चाहती है। पहले हम प्रधान जी आपसे बातचीत कर लेते हैं। अक्सर आप हमें पूरे हरियाणा में मिलते हैं, तो आज का रुख आपका एजेंडा क्या है? आज पूरी आपकी 12 की खाप इकट्ठी हुई है और पूरा हरियाणा देख रहा है, तो आपका एजेंडा आज इकट्ठा होने का पहले यह बता दीजिए। झज्जर की जो 12 की खाप है इसका बहुत बड़ा वजूद है और ये जो खाप जिधर होती है लगभग उधर ही सारी खापें का रुख होता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका और चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप यहाँ पहुँचे। आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद। आज हमने 12 बिरहोड़ की खाप की कार्यकारिणी व समस्त प्रबुद्ध जनों को इकट्ठा किया और जो हमारी बेटी महिला कोच के साथ मंत्री ने अभद्र व्यवहार किया है उसके बारे में हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और किसी केंद्रीय एजेंसी से उसकी जांच कराई जाए और बेटी को न्याय दिलाया जाए। आपको लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी पुराना मुद्दा चला आ रहा है ये, तो प्रधान जी क्या लगता है? लड़की के पिताजी कहते हैं अगर खापें साथ नहीं आती तो मुझे न्याय नहीं मिलता, हमारा मामला खुर्द-बुर्द कर दिया जाता, तो क्या कहेंगे? वास्तव में खापों में इतना दम है, खापों की पंचायत खापें साथ आने के बाद कहीं लड़की की सुनवाई हो रही है? नहीं, बिल्कुल खापें, सारी खापें साथ हैं। सारे हरियाणा की खापें इकट्ठी हो रही हैं, सारे उसके समर्थन में हैं। जो भी हमारी इस बिटिया के साथ गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए और उस मंत्री को बर्खास्त करके उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज आप इकट्ठे हुए हैं, तो आज आपका एजेंडा क्या रहा है? पूरे जहां प्रधान जी बैठे हैं, सभी बुजुर्ग बैठे हैं, तो आपका एजेंडा आज, आपका मकसद क्या था? किस वजह से इकट्ठे और क्या चाहते हैं और क्या संदेश देंगे लोगों को? इसी मकसद से इकट्ठे हुए हैं हम, और उस बेटी को न्याय दिलाया जाए। हमने सारा 12 बिरहोड़ के खाप से विचार विमर्श किया और सब ने एक सुर से ये कहा कि हम उस बिटिया के साथ हैं। हमारी खाप तन मन धन से उस बिटिया की मदद करेगी जब तक उसको न्याय नहीं मिलता। जी प्रधान जी मेरे साथ बने रही, मैं आपके पास अभी लौटता हूँ। आप बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, काफ़ी पंचायती फैसले किए हैं और काफ़ी फैसले, बड़े बड़े फैसले आपने यहीं पे निपटा दिए। तो ये जो मसला देख रहे हो, पूरा हरियाणा, पूरा भारत अभी आपको देख रहा है। पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम जगदेव सिंह, एक्स प्रधान खाप 12 बिरहोड़। 12 बिरहोड़ के खाप के एक्स प्रधान रह चुके हैं, तो ऐसा मुद्दा पहले भी आपके सामने कभी आया है कोई इतना बड़ा? ऐसा जी, ये घृणित मामला है। ये चाहे अपने घर में भी हो, सरकार इसकी कौड़ी क्यों भर रही है? चाहे अपने घर में भी कोई बच्चा ऐसा शरारती निकलता है तो उसका भी एक्शन होना चाहिए। और सरकार से हमारा पुरजोर अपील है कि जांच के साथ यदि वो दोषी है तो उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी खाप का फैसला है। जी सर, नाम बताइए क्या? मेरा नाम कैप्टन रामेर है, एक्स प्रधान 12 बिरहोड़। एक्स प्रधान 12 बिरहोड़, ऊपर से कैप्टन, आप फौजी आदमी हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं, ये तो फंडा है। मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं कहते हैं हाँ ये अनग्रहण बातें हैं, ये राजस्थान में बयान दिया है। क्या कहेंगे? देखो, एक गरीब
लड़की के साथ ऐसा होता है और वो जांच कराने से क्यों अपना दूर हो रहे हैं, जांच क्यों नहीं कराते? अपने आप कैसे बोल देते हैं कि भाई ये मामला कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर भी जांच में आ जाएगा। आप निष्पक्ष जांच करवाइए और उस गरीब बच्ची का देहात से यहाँ वहाँ इतनी मेहनत करके वो वहाँ पहुँची है, तो उसके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए गरीब। और इसका तो लड़की का भेदभाव क्यों सरकार अपने सर ले रही है? सर क्या कहेंगे, क्या नाम? एक मतलब कोच के साथ मंत्री का इस तरह का दुर्व्यवहार समाज में बुरा संदेश लेकर जाता है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच में दोषी मिलने पर ही इसको मतलब सजा मिलनी चाहिए। जी, अभी मंत्रालय सिर्फ मंत्री, खेल मंत्री पद से ही इस्तीफा दिया है। मंत्री तो ज्यों की ज्यों है जी। तो क्या लगता है कार्रवाई, अभी लड़की के पिताजी, लड़की कहती है कि ये पद के ऊपर रहेंगे तो कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि पावर इनके पास ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो क्या लगता है पावर अभी गई नहीं है, तो आपका नाम क्या और क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखो जी, ये बात ठीक कहते हैं कि जो पावर रहेगी तो इतने वो मुश्किल होगा। अगर पावर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ऐसे अत्याचार होंगे तो देश समाज सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए न्याय होना चाहिए, इसको वो देना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, मेरे साथ और भी लोग बने हुए हैं जी। आप क्या आपकी क्या, जैसे एक गरीब जो बच्चा है, हम ये नहीं कहते मंत्री गलत है या वो लड़की सही है या लड़की सही है मंत्री गलत है, लेकिन एक पत्रकार की नज़रिए से हम, एक लड़का गरीब गांव से होके गुजरता है और बड़ी मेहनत से वहाँ पहुँचता है, तो आपको लगता है जैसे बयानबाजी आ रही है नेताओं की, भाई ये तो झूठी बातें हैं, ये तो प्रोपगंडा है, ये तो टीआरपी का मतलब है, ये तो फलाना है, तो वास्तव में कोई लड़की इस जगह आके, आप खापों के प्रधान बैठे हैं, कोई लड़की इतना बड़ा एलिगेशन अपनी बेइज्जती करवा के ले सकती है? नहीं, अपनी बेइज्जती करवा के कोई लड़की, कोई औरत नहीं होती है ऐसी बात करने के लिए सहमत। लेकिन उसके साथ अत्याचार हुआ है, उसके लिए सरकार को हम दोषी मानते हैं। जो अपने मंत्री को बचाने के लिए गलत बातें कर रही है, उसको मंत्रिमंडल से बाहर भी निकाल रहे। तो आपकी खाप का रुख क्या है? यानी कि वो फोगाट खाप, जो धनखड़ खाप जो भी है, वो उन्होंने एक कदम उठाया पहले, तो क्या उनके साथ आप साथ जी कति तन मन धन थे जी। आप युवा, आप किस तरह देखे थे इस पूरे में? जी देखो, सरकार गलत कर रही है, ठीक करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुद्दा उठा रहे हैं, फिर लड़कियों के साथ ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा काम? न्याय मिलना चाहिए, अपनी बेटी है जो। जी क्या कहेंगे? हम पूरा साथ देंगे, वो हमारी बहन है और उसको न्याय मिलना चाहिए। जी, तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। 12 की खाप है, झज्जर में मौजूद है और बागी बिरोड के अंदर सब किसान यूनियन के प्रधान हैं, सब जगह जाते हैं आप। तो आपका नजरिया, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि बात और भी चली हुई है कि सरकार कहीं ना कहीं सभी जो इस कास्ट को एक मंच पे लाना चाहती है कि भी ऐसा तो नहीं है कोई गेम प्लान चल रहा हो, यानी कि जाट बिरादरी को एक तरफ रख दिया जाए और बाकी उधर सारी कास्टों को, और कहीं ना कहीं ऐसा। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप जो भी खबर दिखाते हैं वो सच्चाई दिखाते हैं और बारीकी से दिखाते हैं, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे बीच आए और हमारी बात को सब तक पहुँचाने में आप सहयोग करोगे, धन्यवाद। रही बात जाट नॉन जाट की, जब से बीजेपी सरकार आई है ये किसी से वंचित नहीं रहा। इन्होंने हमेशा फूट डालो राज किया है, उसी कड़ी में ये आगे बढ़ते हैं कि आपस में फूट डालो, चाहे वो जाट नॉन जाट की हो, हिंदू मुसलमान की हो, गांव-गांव में आपस में भाइयों का मनमुटाव है। लेकिन मैं बेशक जाट हूँ, हमें 36 बिरादरी के बगैर हमें नहीं सरता बिल्कुल भी। हम सब के साथ हैं और सब गांव राम में रहने वाले हमारे साथ हैं। सरकार के इस षड्यंत्र के बीच हम आने वाले नहीं हैं। रही बात शिक्षा कोच की, तो शिक्षा कोच ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। मैं उसको और उसके परिवार को और उसकी धनखड़ खाप को ये आश्वासन और भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय किसान यूनियन जिला झज्जर की तरफ से, खाप 12 बिरोड की तरफ से उसको न्याय दिलाने के लिए हम जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। हम आंदोलन भी करेंगे, अगर जेलों में जाना पड़ा वो भी जाएंगे। और सरकार ने ये सोच लेना चाहिए कि इस प्रकार के सामाजिक, जो समाज फैसला लेता है तो समाज कभी पीछे नहीं हटता, सरकार को पीछे हटना पड़ता है। पहले हमने करके दिखा दिया और सरकार को पीछे हटा के दिखा दिया।
ये हमारी साक्षी बिटिया के साथ न्याय करें, अन्यथा संदीप क्या, अगर खट्टर साहब के विरोध भी हमें खड़ा होना पड़ा तो भी हम खड़ा होंगे। हम सुनते हैं पंडित रामविलास शर्मा एक्स शिक्षा मंत्री जी, वो इसको एक फैशन बताते हैं, कोई इसको कुछ बताता है। बड़े शर्म की बात है कि इस प्रकार के शिक्षा मंत्री के नाम से ये भाषा, इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। ये एक समाज में जहर घोला जाता है। हम इसको जात बिरादरी को ना लेके हमारा अपना सुझाव है हमारी खाप की तरफ से कि 36 बिरादरी में किसी भी बेटी के साथ कभी भी कोई भी अत्याचार होगा तो हम सहन न करेंगे, न कभी किया है। और सरकार ने पीछे जो आंदोलन किया था उसकी ताकत के हिसाब से ये जल्दी से जल्दी संदीप जो हमारे मंत्री जी रहे हैं उनको मंत्री पद से इस्तीफे देने से संतुष्ट नहीं होंगे हम। वो अपने पद से भी, विधायक पद से भी इस्तीफा दे और जो FIR दर्ज हुई है उसके आधार पर उसको जेल में अंदर जाना चाहिए। ये वो अब एक आम नागरिक की तरह उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपस में कभी किसी के खिलाफ इस प्रकार की धाराएं लग जाती हैं तो वो इतने दिन बाहर नहीं रह सकता। और हम उसको जल्दी से जल्दी चाहते हैं। जैसे कि धनखड़ खाप ने 7 तारीख का अल्टीमेटम दिया था और आने वाली कल गुड़िया खाप ने सराव खाप बुलाई है। हम सब अगले आदेश के अनुसार से हमें अगर हर गांव में, हर जिले में, हर ब्लॉक में आंदोलन करना पड़ा, रोडों पर आना पड़ा तो वो भी करेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ यही कहना चाहूँगा सरकार से कि वो इस प्रकार की भूल ना करे, समाज की ताकत को ना आके वो हमारी शिक्षा बिटिया को न्याय दिलाए। जब तक हमारी शिक्षा बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता हम सुख चैन से नहीं बैठेंगे, शांति प्रिय तरीके से आंदोलन जारी रहेंगे। जी थैंक यू। मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे लोग। प्रधान जी, मैं आपसे एक बात जान लेता हूँ। पिताजी ने कहा बेटी की जान का हमें खतरा है, क्योंकि बड़े बड़े मैटर सुलटा दिए जाते हैं इस तरीके के, पहले भी हो चुके हैं, पता ही नहीं चला। तो क्या पिता का बेटी के प्रति इतने चिंतित होना सही है? कुछ भी हो सकता है बेटी के साथ, उन्होंने अंदेशा जताया मेरी बेटी के साथ कोई उन्होंने घटना हो सकती। बिल्कुल जायज़ है जी। जब तक वो मंत्री पद पर हैं जब तक कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी कर सकती है, उसको वास्तव में खतरा है, तो इसलिए उसको मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए। जी मेरे साथ सरपंच साहब बने हुए हैं। सरपंच साहब क्या कहेंगे? मैटर काफ़ी बड़ा है और 12 की खाप आपका बहुत बड़ा महत्व है इसका भी, और आपकी खाप अक्सर मतलब हर जगह बहुत एक्टिव रहती है। तो आज आपके यहाँ हम पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं पिताजी का डर है, वाजिब है बेटी के प्रति कि भी कुछ भी हो सकता है बेटी के साथ। तो फिर बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है तो खापों का क्या रिएक्शन है, क्या कहेंगे? खाप कल के नाम बादली में पंचायत कर रहे हैं और सरकार ने इसकी बढ़िया जांच करवानी चाहिए और वो बेटी है उसको सुरक्षा देनी चाहिए। और जाकर सरकार के में ना हाथ पा मारा है तो फिर पचे के नाम बढ़िया जोर शोरती काम न करांगा, इसने फिर इलाज करे जाओ सरकार को। सरपंच नाम क्या है? रविंद्र सहरावत। तो सरपंच साहब डरते नहीं है सरकार से? नई सरकार है या फिर ये सोच रहे हैं 12 महीने चुनाव बचे हैं, क्या करेगी सरकार? न्यू डरा तो फिर या जिंदगी तो के भी रोक दिन की है, फिर तो डरता ही रहा। तब गारंटी नहीं दी तो सरकार ने ना दी तो के देनी पड़ेगी, वह तो कोई काम होगा तो। साक्षी शिक्षा बिटिया के साथ हाँ जी, कंधे से कंधा मिला। हाँ जी। तो ये देख लीजिए सरपंच साहब हैं और ना झुकते हैं ना रुकते हैं, और दबंग सरपंच बहुत कम होते हैं आज की दुनिया में। जी बाबा क्या कहेंगे? काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत सरकारें आई और चली गई हैं आपकी नज़र में, तो आपको क्या लगता है मामला काफ़ी गंभीर है और तूल पकड़ चुका है? पूरी खापे, पूरी पंचायतें, पूरी यूनियन, पूरे किसान एक मुश्त एक मंच पे आ चुके हैं, तो क्या वास्तव में ही इतना बड़ा मुद्दा बनने की यहाँ पे जरूरत महसूस थी? देखो जी, होना क्या चाहिए था वो क्या रहा है। जब ऐसी घटना होती है तो होना तो ये चाहिए था, उस मंत्री ने स्वयं इस्तीफा देना चाहिए था। और किसी घटना के ऊपर पहले भी सरकारों में ऐसे इस्तीफे दिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की हम मिसाल बार बार सुनते आ रहे हैं कि उनकी कोई वैसे गलती नहीं थी, लेकिन उनका मंत्रालय था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। और ये तो खुद मंत्री हैं, सरकार के अंदर मंत्री हैं, तो हमारे तो क्या हम तो ये चाहते थे कि भी जो है एक मर्यादा का पालन करते उन्होंने खुद ही पद से अलग हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, हम जब खाप में बैठे हैं तो खापों मंत्री जी खापों की शरण में क्यों नहीं आए? खाप किसी को फांसी थोड़ी तोड़ते हैं। इस मुकदमे को खाप तो एक दिन में सुलटा देंगे, दोनों पार्टियां, और खाप को सौंपें। तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है खाप के लिए। और जो है उसमें खापों का दंड जो है सामाजिक दंड होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी को फांसी तोड़ने की। जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? भाई महिला को उसको इंसाफ मिलना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
बस ये है जी। क्यों, क्या रवैया जी? देखो जी, सबसे पहले तो आपसे हरियाणा चैनल को नमस्कार। फिर हमारी तो यही अपील है, सबसे पहले पूरे भाईचारे से कि जल्दी से जल्दी उस मंत्री को इस्तीफा दिया जाए, और नहीं तो हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भाईचारा जितना भी है कल इकट्ठे हो रहे हैं बादली में, और जो फैसला करेंगे उस लिहाज से फिर कल से आगे की कार्रवाई चलेगी जी। तो ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे, ये तस्वीर यहाँ पे 12 की खाप है और जोश से कहीं ना कहीं लबालब ये ठंड कड़ाके की है। लेकिन बुजुर्ग कहीं ना कहीं तस्वीर देख लीजिए, मनासी मार के सड़कों पे उतर चुके हैं और ये कहते हैं कि मामला अगर सरकार चाहती तो पहले ही सुलझ चुका होता, लेकिन कहते हैं सरकार ने कहीं कड़ा कदम उठाया ही नहीं। क्यों जी, सरकार ने कहीं? हाँ, सरकार ने जी अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। हम साक्षी बेटी के साथ हैं, चाहे वो जाट की हो चाहे नॉन जाट की हो, हम जाति से कोई, हम हमारी खाप 12 करोड़ की है। हमेशा जो है ना न्याय प्रणाली से चलते हैं और वैसे चलें। अगर गवर्नमेंट इस बात का अमल नहीं करती है तो हम सरव खाप पर और खाप भी जोड़ देंगे और आंदोलन करके रोडों पर आ जाएंगे। लेकिन बेटिया को जो है न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये गवर्नमेंट जो है ना, ये जाति पक्ष को बांटती है हमेशा, या ये जो है वो है धर्म पक्ष पर बांट रही है। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बेटिया चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, उसके लिए हमारी 12 करोड़ की पंचायत न्याय चाहती है और न्याय मिलना भी चाहिए जी। सरपंच साहब क्या कहेंगे? पूर्व सरपंच साहब। धन्यवाद लंबा साहब। देखिए, कहना ये है कि शर्म तो आज की जो सरकार का जुम्मेवार जो बैठे हैं खट्टर साहब, पहले ही उसने बयान दे दिया कि अनर्गल का आरोप है ये। अरे अनर्गल है तो फिर SIT बनाने का क्या तुक था? तो सोचना चाहिए इन्हें, इसने तुरंत तो इस्तीफा लेना चाहिए था, इस मंत्री से बर्खास्त करना चाहिए और बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। परसों में मैं झाड़ोदा में जो है बड़ी सर्वे खाप पंचायत थी उसमें भी था। मतलब ये है, ये सरकार या तो समझ ले, इसको बर्खास्त करे और जेल भिजवाए, अन्यथा आंदोलन होगा, रोड जाम होंगे और हरियाणा नहीं बाहर भी जाएगा, देश का ये आंदोलन बनेगा। ऐसे ऐसे बेटी, इसको शर्म आनी चाहिए खट्टर साहब को। हरियाणा से बेटा बेटी कितने खिलाड़ी लकड़ते हैं, हर साल 5-7 बेटा बेटी जितने खिलाड़ी जाते हैं वो राष्ट्रीय खेलों में कितने गोल्ड मेडल लेके आते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हैं ये इनको। और DGP साहब से मैं तो ये कहूँगा, शर्म की बात है। पुलिस के कुछ नहीं, ये कर सकती है कुछ भी, क्या मुख्यमंत्री है उनके DGP साहब के आगे? मैं तो ये समझता हूँ, एक वैसे जात का आदमी हूँ, लेकिन जब दबंग अफसर होगा तो उसको जांच बैठाए, 2 बार बोले चेप है उसके मकान के आगे, FIR दर्ज हो रही है। अरे भाई, दर्ज हो रही है तो गिरफ्तार करो उसको। तो क्या कर रहे हैं, क्या अफसर अधिकारी क्या कर रहे हैं? इस बात को शर्म आनी चाहिए सरकार को, तुरंत इसको बर्खास्त करना चाहिए, वरना पूरा आंदोलन चलेगा। कल फिर बादली में सर्व खाप की पंचायत है, वहाँ हम जाएंगे पूरी खाप 12 करोड़ से, और सब सर्वे खाप है। तो अगला कदम 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा था, परसों बताया था, लेकिन कोई सरकार क्या फैसला लिया या ना लिया। आज 7 तारीख है और कल ही फिर पंचायत है। जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा इस बेटी को, और इनको शर्म आनी चाहिए। वो शिक्षा बेटी जैसे गांव में ऐसी जगह में वो बसों में जा के न अपने पद पे उसने पहुंची है। थैंक यू। तो मेरे साथ तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे खाप का ऐलान है, अल्टीमेटम है कि ये जो मुद्दा है यहाँ शांत होने वाला नहीं है। अगर शिक्षा बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो खापों का ऐलान है। बादली के अंदर कल बहुत बड़ी खापों की एक महापंचायत है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। कहते हैं कि ये आंदोलन यहाँ रुकने वाला नहीं है, हरियाणा से बाहर भी आंदोलन की आग जाएगी। दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता है। खापों ने कमर कस ली है। अब सरकार की बारी है, कितनी जल्दी सरकार इस मामले का सॉर्ट आउट कर पाती है। और हम हैं
भागी, बिरहोड़ में और झज्जर में, और 12 की खाप के साथ बातचीत करवा चुके हैं। खाप कहीं ना कहीं डागर जो धनखड़ खाप है उनके साथ है, और जो वो फैसला लेगी कहते हैं कि हम उनके फैसले के समर्थन में हैं। हमें किस हद तक भी जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।